नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष सदन रुद्राक्ष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर पंकज जैन मोदनार। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की, स्कॉर्पियो जोडिक की। वर्ष 2024 में वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या लिखा है, ग्रहों का गोचर उन्हें क्या कहता है। जैसा कि हम जानते हैं, जन्मपत्री में जिनकी 8वीं राशि में चंद्रमा ग्रह होता है उन व्यक्तियों की वृश्चिक राशि होती है जहाँ 8 नंबर लिखा होता है, या जिन व्यक्तियों का नाम का प्रथम अक्षर तो, ना, नी, नू, ने, नो या यी, यू से हो तो उन व्यक्तियों की वृश्चिक राशि होती है। दोस्तों, वर्ष शुरू में 1 जनवरी 2024 तो वृश्चिक राशि में शुक्र बुध लग्न में बैठे हुए हैं, सूर्य मंगल द्वितीय भाव में हैं और शनिदेव चतुर्थ भाव में हैं। राहु देव पंचम भाव में हैं, बृहस्पति देव छठे भाव में मेष राशि में, चंद्रदेव पंचम भाव में और केतु देव 11वें भाव में बैठे हुए हैं। दोस्तों मित्रों, जिसके प्रभाव से वृश्चिक राशि वालों का अपना जनवरी माह बहुत अच्छा है। दोस्तों, इन्हें जनवरी माह में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ये अपनी रुचि के अनुसार काम करेंगे। जनवरी माह में कहीं ये घूमने भी जा सकते हैं, यानी कहीं से जहाँ किसी प्लान ये बहुत दिनों से बना रहे हैं वह काम इनका जनवरी माह में हो जाएगा। परंतु यह ग्लैमर्स की तरफ आकर्षित होंगे, फिजूल खर्चे करेंगे। कामकाजी व्यक्ति व महिलाओं के लिए, वृश्चिक राशि के लिए जनवरी माह बहुत बढ़िया है। इन्हें अचानक कहीं से लाभ मिलेगा, शॉपिंग वगैरह करेंगी और अपने वस्त्रों पर विशेष ध्यान देंगी और यह कोई आभूषण भी खरीद सकते हैं। परंतु जनवरी के लास्ट माह में वृश्चिक राशि वाले किसी कानूनी परेशानी में फंस सकते हैं या कोई हॉस्पिटल के लिए चक्कर लग सकते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखें। फरवरी 2024 में वृश्चिक राशि वालों के बुध मंगल शुक्र ये अपने द्वितीय भाव में आ गए हैं, सूर्य देव अपने तृतीय भाव में चले गए हैं और शनिदेव अपने चतुर्थ भाव में ही विराजमान हैं। राहु देव अपने पंचम भाव में हैं और बृहस्पति देव अपने छठे भाव में विराजमान हैं। चंद्रमा केतु अपने 11वें भाव में ग्रहण दोष बना रहे हैं, जिसके कारण वृश्चिक राशि वालों का फरवरी माह में कोई मांगलिक कार्यों में हिस्सा लेंगे। परिवार में कोई विवाह संबंधित कार्य हो सकता है, कोई जन्मदिन हो सकता है, यानी कोई भी ऐसा कार्य जिसमें रिश्तेदारों से मिलना हो। अपनी ज़िंदगी एंजॉय करेंगे फरवरी माह में। परंतु किसी भी कारण से यह अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण से वृश्चिक राशि वालों को फरवरी माह में मारपीट हो सकती है, गाली गलौच हो सकती है, वाद विवाद हो सकती है, किसी अपने ही व्यक्ति के कारण, किसी अपने खास रिश्तेदार के कारण, दोस्त के कारण। और फरवरी माह के लास्ट सप्ताह में 20 तारीख के बाद कोई इनके अपने व्यक्ति हॉस्पिटल में जा सकता है, डॉक्टरों को जा सकता है। इसका भी ये विशेष ध्यान रखें। फरवरी माह में वृश्चिक राशि वाले कोई लापरवाही करेंगे जिसका इन्हें बाद में परिणाम भुगतना पड़ेगा, कोई अपमान होगा। मार्च 2024 वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र मंगल तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य शनि बुध चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं और राहु देव अपने में पंचम भाव में विराजमान हैं। केतु देव 11 भाव में विराजमान है और चंद्रदेव तुला राशि में 12 भाव में हैं, जिस कारण से चंद्रमा का 12 भाव में गोचर होने से आपको मानसिक तनाव रहेगा। मार्च के माह में खर्चा ज़्यादा हो जाएगा या बिना वजह की यात्रा
करनी पड़ेगी। घर पे रिश्तेदारों का आना जाना रहेगा, जिससे मार्च माह में खर्चा ज़्यादा बढ़ेगा। और मार्च माह में आपके शत्रु भी सक्रिय हो जाएंगे। परंतु मार्च माह में आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने भविष्य से संबंधित प्लानिंग कर सकते हैं। कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे आपको भविष्य में काफ़ी लाभ होगा। अप्रैल माह में चंद्रमा देव अपने धनु राशि में द्वितीय भाव में आ गए हैं और शनि मंगल अपने चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य शुक्र राहु की युक्ति पंचम भाव में आ गई है दोस्तों, और बुध देव बृहस्पति के साथ छठे भाव में है और केतु देव वहीं अपने 11वें भाव में विराजमान है, जिसके कारण से यदि आप नेतागिरी करते हैं तो अप्रैल का माह आपके लिए बहुत अच्छा है। जनसंपर्क में आपका लाभ होगा, आपकी लोकप्रिय में वृद्धि होगी और आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा, मन में एक उत्साह रहेगा। यदि आप कोई नया पद लेना चाहते हैं अप्रैल माह में आपको मिल सकता है। यदि कोई किसी से अपना कार्य निकलवाना चाहते हैं तो भी आपको अप्रैल माह में हो सकता है। मित्रों, यदि आपका शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है तो अप्रैल माह में आप शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको विशेष लाभ होगा। जैसा कि हम देख रहे हैं, मई माह में शनिदेव अपने चतुर्थ भाव में ही विराजमान है। राहुदेव बृहस्पति बुध सूर्य के साथ छठे भाव में पहुंच गए हैं और शुक्रदेव अपने सप्तम भाव में है। मंगल देव अपने अष्टम भाव में, चंद्रमा देव अपने दसम भाव में है और केतु देव अपने 12वें भाव में पहुंच गए हैं, जिस कारण से आप मई माह में वृश्चिक राशि वाले पैसा तो खूब कमाएंगे और इनका आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी और साथ में यह अपने ससुराल वालों पर भी विशेष कृपा रखेंगे, उनके बुजुर्ग व्यक्तियों का ध्यान देंगे और ससुराल में आना जाना लगा रहेगा। यदि आप पे कोई कर्ज चल रहा है तो मई माह में आप उसे चुका देंगे, परंतु विशेष ध्यान रखें कि किसी गारंटी ना लें, वरना आपको मई माह में कोई कानूनी परेशानी आ सकती है। खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, बाहर खाने पीने के कारण आपका पेट खराब रह सकता है। जून माह में शनिदेव कुंभ राशि में चतुर्थ भाव में है। मंगल राहु मीन राशि में अपने छठे भाव में बैठे हुए हैं और बृहस्पति शुक्र सूर्य बुध अपने सप्तम भाव में है और केतु देव वहीं अपने 11वें भाव में विराजमान है दोस्तों, जिसके कारण से आप जून माह में काफ़ी मेहनत करेंगे। विद्यार्थियों को जून माह में विशेष लाभ होगा। कोई आप यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपको विशेष लाभ होगा। जून माह में आपका घूमना भी होगा, परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, कोई शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। परंतु रिश्तेदारों से जून के माह में आप दूरी बना कर रखें, कोई रिश्तेदारों से आपका तनाव बढ़ सकता है। मित्रों, जून के माह में आपको अपने दोस्तों का, सहकर्मियों का लाभ मिलेगा, समय अनुकूल है और यदि कोई आपका सरकारी काम अटका हुआ है तो वह जून माह में हो जाएगा। पति पत्नी के संबंध में जून में अच्छे समय रहेंगे। जून माह में आप अपने कार्य के करने के तरीकों में भी मित्रों बदलाव करेंगे। जुलाई 2024 में जैसा कि हम देख रहे हैं, वृश्चिक राशि वालों के कुंभ राशि में शनिदेव वहीं अपने चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं मित्रों और राहुदेव पंचम भाव में हैं। मंगल चंद्रमा अपने छठे भाव में बैठे हुए हैं और बृहस्पति देव अपने सप्तम भाव में हैं। सूर्य शुक्र साथ अष्टम भाव में आ गए हैं और बुध अपने कर्क राशि के 9वें भाव में और केतु देव 11वें भाव में, जिसके प्रभाव से आपके मन में जुलाई के माह में कोई विशेष उत्साह रहेगा, जीवन में आगे बढ़ेंगे, एक लगन रहेगी और कहीं पे आप दूर की यात्रा भी करेंगे, 500-700 किलोमीटर भी जा सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति विदेश जाने की सोच रहा है तो वह विदेश भी जा सकता है।
आपको सरकारी कामों में सफलता मिलेगी, क्योंकि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कोई सरकारी टेंडर लेना चाहते हैं तो जून माह में आपको उसमें सफलता मिलेगी। यदि आपको लोन लेना चाह रहे हैं तो वृश्चिक राशि वालों को व्यक्ति को जून माह में कुछ लोन भी मिलेगा। आप अपने कारोबार में, नौकरी में व्यस्त जून माह में ज़्यादा रहेंगे। आपकी उपलब्धियों से आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे, परंतु जुलाई माह में आप दूसरे व्यक्तियों की जिंदगी में ताक झांक करेंगे, जिससे कि आपको लाभ होगा। अब हम बात करते हैं जुलाई माह की। जुलाई माह में दोस्तों आपको शनिदेव अपने कुंभ राशि के चतुर्थ भाव में आ गए हैं, राहु देव अपने मीन राशि के पंचम भाव में हैं और मंगल चंद्रमा मेष राशि के छठे भाव में, बृहस्पति देव अपने सप्तम भाव में है, सूर्य शुक्र अपने अष्टम भाव में और बुध देव अपने कर्क राशि के नवम भाव में, केतु देव कन्या राशि में, जिससे जुलाई माह में आपके मन में एक उत्साह रहेगा काम के प्रति। कोई यात्रा करेंगे, किसी खेल कूद में भाग लेंगे और बच्चों के साथ समय बिताएंगे, कार्य में बिजी रहेंगे, परंतु किसी दूसरे काम में ज़्यादा दखल ना दें, वरना आपको नज़र लग सकती है, कोई आपका नुकसान हो सकता है, अपमान हो सकता है। आपका जुलाई माह में बैंक बैलेंस भी वृद्धि करेगा। अगस्त माह में शनिदेव वृश्चिक राशि वालों के कुंभ राशि के चतुर्थ भाव में पहुंच गए हैं, राहु देव पंचम भाव में हैं और बृहस्पति मंगल वृषभ राशि के सप्तम भाव में पहुंच गए हैं। चंद्रमा अष्टम भाव में है, सूर्य देव नवम भाव में है और बुध शुक्र दसम भाव में पहुंच गए हैं। केतु देव अपने 11वें भाव में, जिस कारण से अगस्त माह में थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रहेगी। कमर में दर्द परेशान करेगा, कोई किसी पे विश्वास करेंगे जिससे कारण से धन का नुकसान रहेगा और काम में थोड़ा सा उत्साह नहीं रहेगा, थोड़ी सी रोक टोक रहेगी या विरोधी अपनी टांग अड़ाएंगे। ऑफिस में भी थोड़ी पॉलिटिक्स हो सकती है, इस कारण से अगस्त माह में थोड़ा तनाव में रहेंगे। किसी बिजली के उपकरण पे आपका अगस्त माह में धन खर्च होगा, कोई बड़ा खर्चा हो सकता है। सितंबर माह में अपने शनिदेव चतुर्थ भाव में रहेंगे, राहु देव मीन राशि के पंचम भाव में है, बृहस्पति देव अपने सप्तम भाव में है और मिथुन राशि में मंगल देव अपने अष्टम भाव में है, बुध चंद्रमा नवम भाव में है और सूर्य देव दसम भाव में, शुक्र केतु 11वें भाव में है, जिस कारण से आपका इस समय सितंबर माह में झगड़ा रहेगा, यानी अपने किसी कुलीग से रहेगा, बॉस से झगड़ा रह सकता है, परंतु आपको कोर्ट कचहरी के मामले में सितंबर माह में सफलता मिलेगी। यदि आप कोई नौकरी ढूंढना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। सितंबर में अपने परिवार के साथ बाहर खाना वगैरह भी खाएंगे, यानी आप बाहर का खाना होटल में या किसी पार्टी वार्टी में अपना एंजॉय करेंगे, परंतु नौकरी में विशेष ध्यान रखें, क्योंकि चंद्रमा शनि की जो युक्ति बन रही है सितंबर माह में, वह आपके लिए पॉलिटिक्स होगी। व्यापार में कोई पॉलिटिक्स हो सकती है, कोई नुकसान हो सकता है, कोई व्यक्ति आपकी सूचनाएं लीक कर सकता है। अक्टूबर में मास के शुरू में ही शनिदेव कुंभ राशि के चतुर्थ भाव में, राहु देव अपने पंचम भाव में है, बृहस्पति देव अपने सप्तम भाव में है और मंगल की राशि में मंगल देव मिथुन राशि में अष्टम भाव में है और चंद्रमा अपने दसम भाव में, सूर्य बुध केतु की राशि कन्या राशि 11वें भाव में और शुक्र देव अपने तुला राशि के 12वें भाव में बैठे हुए हैं दोस्तों, जिस कारण से अक्टूबर माह वृश्चिक राशि वालों के बहुत बढ़िया है। सफलता के नए आयाम मिलेंगे, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, ये अपनी नौकरी में तरक्की करेंगे और जो भी पिछले कुछ समय से आपके साथ पॉलिटिक्स हो रही थी उसमें आपको सफलता मिलेगी। घर का कोई नवीकरण करा सकते हैं, घर में कोई मरम्मत करा सकते हैं, घर का कोई रिनोवेशन करा सकते हैं। जिस कार्य के आप सोचेंगे उस कार्य को करने में आपको यानी पूरा हो जाएगा वह कार्य। साथ ही साथ अपने मनोरंजन के लिए भी समय निकालेंगे, भविष्य की
प्लानिंग करेंगे। यदि कोई आपका पेंशन संबंधी, नौकरी संबंधी, एरियर संबंधित काम रुका हुआ है तो दोस्तों अक्टूबर माह में आपका हो जाएगा। किसी बड़े व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जो आपको जीवन में आगे काफी सहयोग करेगा। नवंबर माह वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध शुक्र वृश्चिक राशि के लगन में बैठे हुए हैं दोस्तों। शनिदेव वहीं चतुर्थ भाव में है, राहु देव पंचम भाव में है और बृहस्पति देव अपने सप्तम भाव में है। मंगल देव कर्क राशि के नवम भाव में और केतु देव 11वें भाव में है। सूर्य चंद्रमा अपने तुला राशि के 12वें भाव पहुंच गए हैं, जिसके कारण से पारिवारिक अनबन रहेगी, खासकर पिता पुत्र में अनबन रहेगी। कोई पुत्र संतान अपना बिना वजह फालतू खर्च करेंगे, जिसके कारण से माता पिता वृश्चिक राशि वाले तनाव में रहेंगे। आप इस समय नवंबर माह में ऑफिस में बहुत ज़्यादा समय बिताएंगे, जिससे आपका घरेलू जीवन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। आप अपनी फाइनेंस की प्लानिंग करेंगे, परंतु अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जिन व्यक्तियों को शुगर संबंधी, बीपी संबंधी परेशानी रहती है वृश्चिक राशि वालों को, उनके लिए नवंबर माह थोड़ा सा परेशानी वाला है। यदि आप किसी अपने प्रिय मित्र के बच्चे की शादी की तैयारी कर रहे हैं तो नवंबर माह आपके लिए लाभदायक है। कोई शादी होगी आपके लिए, यानी कि कुछ बच्चे को वर वधू की तलाश आपकी पूरी होगी। अब दिसंबर 2024 में वृश्चिक राशि वालों के सूर्य बुध चंद्रमा आपकी लगन में पहुंच गए हैं दोस्तों। शुक्रदेव द्वितीय भाव में है, शनिदेव कुंभ राशि के चतुर्थ भाव में है, राहु देव अपने पंचम भाव में है और बृहस्पति देव सप्तम भाव में है। मंगल देव अपने नवम भाव में, केतु देव वहीं अपने 11वें राशि के कन्या भाव में बैठे हुए हैं, जिसके प्रभाव से दिसंबर माह वृश्चिक राशि वालों के बहुत अच्छा है। कोई नया काम शुरू करेंगे, नई नौकरी शुरू करेंगे, नया व्यापार अपना शुरू कर सकते हैं दोस्तों। आपको कहीं से अच्छी खोज सूचना प्राप्त होगी। भविष्य के लिए आप अपने कोई कार्य योजना बना सकते हैं। यदि कोई पितरों की शांति लिए भी कोई कार्य करना चाहते हैं तो दिसंबर माह आपके लिए बहुत बढ़िया है। दिसंबर माह में कहीं से रुका हुआ धन आएगा या कोई धन कमाएंगे जो भविष्य में आपको लाभ देगा। परंतु दिसंबर के लास्ट वीक में आप थोड़े से व्यस्त काफी रहेंगे, जिससे आपको शारीरिक परेशानी बढ़ सकती है। दोस्तों, यदि आप अपनी राशिफल के अलावा जन्मपत्री, पर्सनल जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं कि ग्रहों की दशा आपकी क्या कर रही है, तो आप एस्ट्रोलॉजर पंकज जैन को मोदी नगर मोबाइल नंबर 8267894348 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और या उनके ऑफिस में ज्योतिष रतन रुद्राक्ष के जैन मंदिर के सामने मेट्रो पिलर नंबर 1143 पर मेन रोड, जीटी रोड पर अपॉइंटमेंट लेकर आप उनसे पर्सनली मिल सकते हैं। यदि आपके मन में कोई वास्तु से संबंधित सवाल है या आप अपने नाम में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, ज्योतिषाचार्य पंकज जैन ने अंक ज्योतिष पे, वास्तु पे, हस्तरेखा पे भी अनेक किताब, अनेक ग्रंथ लिखे हुए हैं। आप उन्हें बाजार से खरीद के पढ़ भी सकते हैं। आप अपने नाम में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं या आप कोई वाहन लेना चाहते हैं, उसका नंबर जानना चाहते हैं, उस नंबर का क्या फ़ायदा रहेगा, यदि आप कोई रत्न पहनना चाहते हैं या रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं अपनी राशि के अनुसार, अपनी परेशानी के अनुसार, तो उसके लिए भी एस्ट्रोलॉजर पंकज जैन मोदनर को मोबाइल नंबर 8267894348 पर कंसल्ट कर सकते हैं। आप अपने घर का वास्तु कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें लिख सकते हैं। हम ऑनलाइन या ऑफलाइन वास्तु विजिट करेंगे। या आप कोई रत्न खरीदना चाहते हैं, रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं या वास्तु से संबंधित सामान खरीदना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमें लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपका दोस्त ज्योतिषाचार्य पंकज जैन, मोदी नगर।